Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी में बच्चों हमने फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हम स्टार्ट किया है, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये जीएसीबी बोर्ड गुजरात स्टेट बोर्ड में बच्चों मार्च 2020 की एग्जाम में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया हुआ बच्चों, तो पार्टनर कैपिटल की जगह पे इसमें करंट अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम लिखेंगे। और बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेडिंग के सारे ट्रांजैक्शन पूरे हो गए, पर पहले दो एडजस्टमेंट बच्चों ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हम रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे। ये पूरा क्वेश्चन आप बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसमें भी देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो इसमें से आप फोटो इमेज ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है। टॉपिक नंबर 2, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज उसमें लेने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, जो बोर्ड की एग्जाम में बच्चों मार्च 20 में आ चुका है। यस, जीएसीबी बोर्ड मार्च 20, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है बच्चों। पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट में बच्चों मेनली आपको 5 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, 4 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है, क्या आपको ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ बैलेंस दे दिया है। अगर ट्रायल बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे दिया हो बच्चों, तो कई बार ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यस, मेरा क्वेश्चन में ध्यान जा रहा है बच्चों। ट्रायल बैलेंस शीट में मुझे यस ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट में दिख रहा है बच्चों 60,000। उसके बाद बच्चों आपको एडजस्टमेंट में नज़र ला लेनी है। जैसे एडजस्टमेंट में मेरी नज़र गई, पहले 2 एडजस्टमेंट ट्रेडिंग से जुड़े हुए। तो जब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा आपको दे दिया हो, दैट मीन्स बिजनेस ने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, पर पहले 2 ट्रांजेक्शन मुझे सब में दिख रहे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। तो बच्चों आपको वो दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को रिवाइज करना होगा। तो छोटा 4 लाइन का रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब आपको ये देखना है बच्चों बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में क्या करंट अकाउंट का बैलेंस है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस हो यस अवेलेबल है बच्चों, तो सलीम सबाना उसका करंट अकाउंट बनेगा। जो ट्रांजैक्शन आप पार्टनर कैपिटल में करते थे वो सारे करंट अकाउंट में करने, और फिर उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट। क्लियर। तो જ્યારે ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो बच्चों, तो कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा और डायरेक्ट बैलेंस शीट में नोट डाउन करना है। क्लियर। और ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया है बच्चों, पर उसके अंदर 2 एडजस्टमेंट है, उसको रिवाइज करने के लिए रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, सेम ट्रायल बैलेंस शीट 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट की 2। और करंट अकाउंट के अंदर जो भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम बच्चों, पार्टनर के एक्सपेंस डेबिट साइड, पार्टनर की इनकम क्रेडिट साइड। इन शॉर्ट कैपिटल अकाउंट वाली सारी प्रोसेस करंट अकाउंट में करनी है। रेडी बच्चों। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, फुल स्कोप बुक होनी चाहिए और कैलकुलेटर होना चाहिए। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, जीएसीबी बुक। इसकी पीडीएफ इमेज मैं आगे वीडियो लेक्चर्स में बच्चों रख दूंगा। कोई डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहा हो तो उसमें से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। चलो, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म सलीम शबाना, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ट्रायल बैलेंस है बच्चों, नीचे 1 से 6 एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले ये सम का मेन पॉइंट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में मुझे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है बच्चों आई थिंक 61,800, और पहले 2 एडजस्टमेंट वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैंने बच्चों ईयर एंडिंग वो सब नहीं लिखा है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर इतना सब रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने स्क्रीन सेट करके किया है बच्चों, तो आप लोग ईयर एंडिंग एज ऑन जो लिखते हो वो एज इट इज लिखना है। मार्च 2020 में ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, 2 साल पहले। रेडी। एडजस्टमेंट नंबर 1 से पहले ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ लिखना है बच्चों मुझे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। मैं बच्चों कैलकुलेटर रेडी कर देता हूँ, जिससे कोई कैलकुलेशन मुझे करना हो तो दिक्कत ना हो। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिख रहा है बच्चों मुझे 61,800। ठीक है, अब मैं एडजस्टमेंट बन रहा हूँ बच्चों। एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। फर्स्ट एडजस्टमेंट पहला हवालो, आप लोग रेडी रखना।
सलीम विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹4,000 पर पर्सनल यूज, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। सलीम ने गुड्स विड्रॉ किया बच्चों, पार्टनर कुछ भी विड्रॉ करे तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। दो इफेक्ट, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, याद करो द परचेज अकाउंट क्रेडिट करते थे एंट्री में, तो सलीम ने विड्रॉ किया, पहली ऐसा ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट में डेबिट साइड ड्रॉइंग्स। कितना ड्रॉइंग्स किया बच्चों सलीम ने, 4,000 रुपये, ये पहली असर हो गई। दूसरी इफेक्ट क्या देनी है बच्चों, ड्राइंग करने से आपका परचेज का गुड्स रिड्यूस होता है। परचेज में से गुड्स 4,000 का ऑनर ले गया तो परचेज की वैल्यू रिड्यूस होगी, पर परचेज की वैल्यू तो बच्चों है नहीं क्योंकि आप रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ऑलरेडी उसमें परचेज डाल दिया है। तो सेकंड एडजस्टमेंट में पढ़ लेता हूँ बच्चों, उससे मेरे ख्याल से सेट हो जाएगा। गुड्स ऑफ 8,000 परचेज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड। 4,000 रुपये का बच्चों आपने गुड्स खरीदा था, वो रिकॉर्ड करना भूल गए और उसके रिकॉर्ड किए बिना आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, तो ये एडजस्टमेंट बच्चों परचेज पे असर करेगा। परचेज कहाँ लिखते हो आप, परचेज लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। और सेकंड इफेक्ट बच्चों, परचेज करने से आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहा हूँ मैं बच्चों, परचेजेस। कितना परचेज किया है जो रिकॉर्ड करना रह गया, एडजस्टमेंट 2 में 8,000। अब पहले एडजस्टमेंट में से बच्चों 4,000 रुपये का गुड्स विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है, तो उसमें से माइनस कर दूँ, यस इसमें से ही माइनस कर देना है 4,000। जैसे माइनस करोगे वैल्यू आएगी 4,000। ऐसा ना करना हो तो बच्चों परचेज 8,000 यहाँ लिखो और ड्राइंग्स क्रेडिट साइड लिखोगे तो भी चल सकता है, पर आपको जनरली हर एक सम में आदत है परचेज में से ड्राइंग पर्सनल यूज गुड्स गोन रिड्यूस करता है परचेज को, तो माइनस किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ड्राइंग्स की दो असर, पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट परचेज में से डिडक्ट किया। अनरिकॉर्डेड परचेज की सेकंड इफेक्ट बच्चों, परचेज से क्या होगा, परचेज से मेरे ख्याल से क्रेडिटर बढ़ेंगे बच्चों, तो ट्रायल बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं क्रेडिटर होंगे। ट्रायल बैलेंस शीट मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों डेटर क्रेडिटर, उसमें क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लिखा बच्चों मैंने क्रेडिटर, क्रेडिट वाला वैल्यू लिया मैंने ट्रायल बैलेंस में 24,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, इसे रिकॉर्ड नहीं किया है, वैल्यू अनरिकॉर्डेड परचेज की वैल्यू है बच्चों 8,000। जैसे रिकॉर्ड करोगे 32,000 रुपीज़, यहाँ आपको नोट डाउन करना होगा, मैं देख लूँ बच्चों, यस 32,000 रुपीज़, दैट इज कॉल्ड नेट क्रेडिटर, एकदम करेक्ट है बच्चों। आगे जाएं, एडजस्टमेंट 2 पूरा हुआ बच्चों, फिर से देख लो, परचेज की दो असर, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड अंदर लिखा, सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर इंक्रीज हुए, ड्राइंग्स की दो असर, करंट अकाउंट में डेबिट साइड, सेकंड परचेज रिड्यूस किया। अब बच्चों मेरे ख्याल से कोई एडजस्टमेंट ट्रेडिंग का नहीं, मैं ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दूं बच्चों, यस ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आएगा क्रेडिट साइड 61,800, और जैसे इसे क्लोज करूंगा बच्चों रिवाइज्ड जीपी, रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 61,800 में से 4,000 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू रिसीव होगी 57,800 इज द मैजिकल फिगर ऑफ रिवाइज्ड जीपी। क्लियर बच्चों, स्पेशली ये दो एडजस्टमेंट के लिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, कहाँ से लाए, ट्रेडिंग में से, वैल्यू 57,800। ये हो गए आपके बच्चों आउटस्टैंडिंग दो एडजस्टमेंट। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है बच्चों, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा लाइट ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों, पर मेरा 100% ट्राई है कि आपको समझ आए। आगे जाते हैं, उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड इंश्योरेंस 400। प्रीपेड यानी बच्चों नेक्स्ट ईयर का अपना एडवांस पेमेंट किया। अब हमें पता है बच्चों इंश्योरेंस एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, वो करंट ईयर का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखना है, उसमें प्रीपेड है बच्चों नेक्स्ट ईयर का, उसको निकाल देंगे हम। तो पीएनएल में डेबिट साइड मुझे दिखाई दे रहा है इंश्योरेंस, उसकी वैल्यू, इंश्योरेंस की वैल्यू बच्चों मुझे दिख रही है, यस इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 2,000, उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड, कितनी वैल्यू है बच्चों प्रीपेड की, 400 रुपये, 2,000 में से 400 माइनस करोगे तो टोटल आएगा 1,600 रुपये। बोलो किसी को डाउट है बच्चों? और प्रीपेड एडवांस पेमेंट किया हमें पता है दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो असेट्स पे बच्चों मिडल में लिखेंगे हम प्रीपेड
इंश्योरेंस वैल्यू 400। ये हो गई बच्चों एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट। ये ट्रायल बैलेंस में था एक ही है सर, ये 400 रुपये एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट पूरी हुई। एडजस्टमेंट नंबर 4, फ्रॉम डेटर ऑफ 800 इज नॉट रिकवरेबल, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों डेटर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में से डेटर ले लो। यस, ट्रायल बैलेंस शीट में डेटर दिख रहा है। डेटर कहाँ लिखते हो? बैलेंस शीट में असेट साइड। ये लिखा बच्चों मैंने डेटर अंदर की साइड पे, जिसका डेबिट बैलेंस मुझे दिख रहा है ट्रायल बैलेंस शीट में 36,800। अब उसमें से बच्चों एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूँ मैं। चौथा एडजस्टमेंट 800 रुपये नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल को क्या बोला जाता है? बैड डेब्ट। माइनस करोगे वैल्यू आएगी 36,000, जिसमें हमें माइनस करना है 5% BDR। जैसे 36,000 का 5% लोगे, आई थिंक वैल्यू आएगी 1800। और जैसे माइनस करोगे 36,000 में से 1800, वैल्यू आएगी 34,200। ओके, ये हो गया बच्चों आपका डेटर, जिसमें बैड डेट रिजर्व माइनस कर दी मैंने। ये 34,200 लिखने के बाद बच्चों बैड डेट रिजर्व बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। अब यार डेबिट साइड लिखते समय बच्चों आपको खास ये याद रखना है कि क्या ट्रायल बैलेंस शीट में बैड डेट रिजर्व है? हाँ, तो उसको लिखने का एक पूरा फॉर्मेट है, देखते जाओ बच्चों। सबसे पहले बैड डेट ट्रायल बैलेंस शीट, फिर बैड डेट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, टाट वर्ड बोलते हैं TAA, और फिर बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट। इस प्रकार से बच्चों बैड डेट को और बैड डेट रिजर्व को प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले एडजस्टमेंट, यानी यहाँ जो लिखा है वो 800 रुपये और 1800। बैड डेट एडजस्टमेंट 800 रुपये, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 1800 रुपये। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद ट्रायल बैलेंस शीट में आते हैं। बैड डेट ट्रायल बैलेंस शीट में 400 रुपये दिख रहा है बच्चों, मेरे ख्याल से 2000, मैं स्केल रख के चेक कर लेता हूँ। यस, 400 रुपये बैड डेट ट्रायल बैलेंस शीट में। पुराना बैड डेट भी हमें कंसिडर करना है और पुराना बैड डेट रिजर्व हमें माइनस कर देना है। ये लिखा 2000। टोटल करेंगे 18 4 2200, 22 और 8 3000। 3 में से 2 माइनस करोगे तो नेट वैल्यू आएगी बच्चों, आई थिंक बैड डेट रिजर्व की 1000। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। आप देख सकते हो बच्चों मैंने पूरी इफेक्ट कैसे दी। चलो आगे जाए। एडजस्टमेंट नंबर 5, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत ही अलग प्रकार का एडजस्टमेंट है बच्चों। जनरली डिस्काउंट रिजर्व दिया होता, अब क्या इफेक्ट देते थे? याद करो, 11 में पढ़ा हुआ आपने। तो ये डेटर में से डिस्काउंट रिजर्व भी माइनस करते थे और PNL में डेबिट करते थे। पर यहाँ बच्चों अब डिस्काउंट रिजर्व जो एक्सपेंस है उसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस शीट में मुझे डिस्काउंट रिजर्व दिख रहा है 760, क्रेडिट बैलेंस, ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्सपेंसेस बच्चों अब करना नहीं है वो हमारे लिए क्या हो गया? इनकम। यानी ऐसा एक्सपेंसेस जिसकी ज़रूरत ना हो बच्चों तो वो लिखना नहीं है, तो दैट मीन्स उतनी इनकम हुई। तो डिस्काउंट रिजर्व इज द इनकम, PNL में क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड। वैल्यू हम लेने वाले हैं बच्चों, यस 760 रुपये ऑन PNL क्रेडिट साइड। आगे जाए बच्चों। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 20% एंड फर्नीचर 5%। फर्नीचर और मशीन पे डेप्रीशिएशन कितना है? फर्नीचर और मशीन दोनों बच्चों फिक्स्ड एसेट्स है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में से फर्नीचर पकड़ो। यस, फर्नीचर लिया बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में से, एसेट से लिखेंगे। ये फर्नीचर आई थिंक 10,000, फर्नीचर 10,000 है। तब उसके ऊपर डेप्रीशिएशन है बच्चों मेरे ख्याल से 5%। यस, 5% डेप्रीशिएशन। 500 रुपीज़ माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 9500। ठीक है, आगे जाते बच्चों। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन की सेकंड के बाद में देते बच्चों, साथ में ले लेते हम लोग मशीनरी। ट्रायल बैलेंस शीट में मशीनरी ऑफिस की दिख रही है मुझे 40,000, ये लिखा बच्चों मशीन 40,000, जिसके ऊपर 20% डेप्रीशिएशन 8,000 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 32,000। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। मशीनरी उसके अंदर हमने 8,000 माइनस कर दिया। ठीक है,
अब बच्चों दोनों की सेकंड इफेक्ट, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट साइड, यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन जिसमें सबसे पहला हेडिंग फर्नीचर जिसका 500, सेकंड हेडिंग मशीन जिसका डेप्रीशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 8000, टोटल 8500 एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट हो गई बच्चों। यस एकदम सही है बच्चों। आगे जाएं। आई थिंक आगे सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए बच्चों। હવે શું કરવાનું છે? अब ट्रायल बैलेंस शीट खुली रखो बच्चों और एक एक पॉइंट की इफेक्ट देनी है, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट कैपिटल सलीम सबाना। अब बच्चों आपने करंट अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल अकाउंट, सीधा बैलेंस शीट में सलीम वैल्यू बोलो, कैपिटल मुझे दिख रही है 160, सबाना जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 120, टोटल 280, ठीक है। ये हो गया बच्चों कैपिटल अकाउंट, क्लियर, सलीम सबाना। अब आगे जाते हैं बच्चों, ट्रायल बैलेंस शीट में करंट अकाउंट है, सबाना का डेबिट बैलेंस है, तो सबाना में बच्चों यहाँ डेबिट साइड लिख देते हैं, एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए पर जगह नहीं रखे, कोई बात नहीं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस सबाना का है, ये लिखा 10,000, और फिर सलीम का क्रेडिट बैलेंस है, सलीम में क्रेडिट साइड करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, ठीक है। आगे जाएं, स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 17, तो ब्रैकेट में जनरली बच्चों हिडन एडजस्टमेंट होता है या कोई डेट पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट करते हैं, तो 31 मार्च 17 आपको ये बता रहा है बच्चों दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और जब भी ट्रायल बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हो बच्चों, ओनली वन इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड, तो यहां लिखेंगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, पता कैसे चला? डेट के ऊपर से जिसकी वैल्यू है 54,600। उसके बाद कैश बैलेंस बच्चों सेम असेट साइड आएगा, यस इट इज कॉल्ड असेट्स, कैश बैलेंस जिसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों आई थिंक 560। उसके बाद है बच्चों फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई, सॉरी करंट अकाउंट विद बैंक, करंट बैंक में करंट अकाउंट हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ बैंक बैलेंस, असेट साइड करंट अकाउंट विथ बैंक जिसकी वैल्यू है बच्चों 14,000, ठीक है, करंट अकाउंट विथ बैंक। आगे जाते हैं बच्चों, फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई, एसबीआई में डिपॉजिट किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ असेट्स, तो उसे भी हमें सेम लिखना है बैलेंस शीट में असेट साइड, इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 80,000। आगे जाते हैं, डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर ऑलरेडी बच्चों नोट डाउन कर लिए बैलेंस शीट में असेट साइड, लायबिलिटी साइड सैलरी 37,000 दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, पीएनएल में डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों, सैलरी 37,000 ये लिखा। पेज घुमाते बच्चों, लैंड बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड असेट्स, बैलेंस शीट में असेट साइड सीधा बाहर, वैल्यू है बच्चों 120। उसके बाद मशीनरी ऑलरेडी हो गया है, फर्नीचर हो गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया है, लीज होल्ड मशीनरी बच्चों, लीज होल्ड याद है बच्चों लास्ट लेक्चर में आ चुका है, रेंट पे ली हुई मशीनरी, तो लीड होल्ड मशीनरी में बच्चों जो भी लीज होता है रेंट, बिजनेस ने एडवांस पेमेंट किया होता है, तो आप देख सकते हो ब्रैकेट में 1/4/16 से 5 साल के लिए हमने 60,000 रुपये रेंट एडवांस में पेमेंट किया है, तो कोई भी अमाउंट एडवांस में पेमेंट करो दैट इज कॉल्ड असेट्स, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे लीज होल्ड जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 60,000, और ब्रैकेट में जो डेट है वो है हिडन एडजस्टमेंट। क्यों हिडन एडजस्टमेंट? जो 5 साल के लिए लिए, अब 5 साल के लिए बच्चों आपने एडवांस पेमेंट किया और नियम क्या है, हमें मात्र करंट ईयर के एक्सपेंसेस में मात्र करंट ईयर का रेंट लेना है, तो इसमें से मात्र करंट ईयर का लेना हो तो कैसे लिखोगे बच्चों, बाकी का आपको 4 साल का एडवांस होगा, तो 5 साल का रेंट है तो इसमें से लेस करोगे 1/5 लीज, जैसे 1/5 लोगे बच्चों 12,000 आएगा। मेरे थोड़े राइटिंग छोटे पड़ रहे होंगे बच्चों, अब मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना, 60 में से 12 गए आई थिंक 48,000, और जो लीज होल्ड राइट ऑफ किया वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट साइड, लीज होल्ड 1/5
रिटर्न ऑफ 12,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। आप देख सकते हो बच्चों, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, वीडियो में कट ऑफ ना हो। यस, परफेक्टली दिखाई दे रहा है। आगे जाते हैं। उसके बाद है बच्चों स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, दैट इज कॉल्ड रूटीन एक्सपेंसेस। P&L में डेबिट साइड वैल्यू है उसकी बच्चों, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग की वैल्यू है 1200। आगे जाते हैं बैड डेब्ट। बैड डेब्ट रिजर्व ऑलरेडी बच्चों इफेक्ट दे चुके हैं हम। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड रूटीन एक्सपेंस। P&L में डेबिट साइड लिखेंगे, वैल्यू है एडवर्टाइजमेंट की बच्चों आई थिंक 1200 रुपये। यस। उसके बाद है बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वो भी रूटीन एक्सपेंस है। P&L में डेबिट साइड वैल्यू आएगी बच्चों 800 रुपये। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी हमने रिवाइज बना दिया है, हो गया। लोन ऑफ सबाना, पार्टनर ने लोन दिए बच्चों, पार्टनर की लोन का क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर बिजनेस। तो यहां लिखेंगे बच्चों लोन फ्रॉम सबाना। कितनी लोन है बच्चों? लोन दी है सबाना ने 60,000 रुपये। ब्रैकेट में डेट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ही डन। अब हिडन पॉइंट के अंदर बच्चे रूल्स, मुझे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप याद आ रहा है। जब पार्टनरशिप ट्रस्ट डीड और पार्टनरशिप के रूल्स समझाया था, आपको बोला था रूल नंबर 1, जब भी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दी हो बच्चों और लोन के लिए कोई इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई ना हो, तो इसमें रूल है बच्चों 6% इंटरेस्ट देना है आपको। कितना देना है? 6% इंटरेस्ट विल बी गिवन टू पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर की लोन का ब्याज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। कहाँ लिखोगे बच्चों? P&L में डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में प्लस होगा। यही कैलकुलेशन कर देता हूँ, देख लो। आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट ऑफ शबाना, यहाँ जगह कम है बच्चों P&L में, इसलिए यहाँ गिनती दिखाता हूँ। 60,000 की लोन, ध्यान देना ये 6% रेट, दैट इज कॉल्ड रूल्स, इनटू महीने। 1-10 से लोन लिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 31 मार्च को आपको पूरा करना है। टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेटर से 60,000 इंटू 6 अपॉन करोगे बच्चों तो इंटरेस्ट आएगा 1800 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इफेक्ट इसकी एक्सपेंसेस है बच्चों बिजनेस के लिए। यस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वैल्यू आएगी बच्चों 1800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट है बच्चों डिस्काउंट रिजर्व, जिसके ऑलरेडी हमने इफेक्ट दे दिए। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 आस्क्ड बाय जीएसीबी बोर्ड मार्च 20। अब बच्चों मैं सबसे पहले क्लोज करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टैली कर लेता हूँ 1, 2 इफेक्ट है बच्चों। यस, अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे बच्चों या डेबिट साइड का करेंगे? आई थिंक इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहली बार बच्चों डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। टोटल है बच्चों 65, 100। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे 65, 100। अगर कट ऑफ हो रहा हो वीडियो में, लास्ट पार्ट ना दिख रहा हो बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ याद रखना 65, 100। और क्रेडिट साइड जो डिफरेंस अराइज होगा दैट इज कॉल्ड नेट लॉस। डेबिट साइड हो तो नेट प्रॉफिट। डिफरेंस अराइज होगा बच्चों 6540 इज द मैजिकल फिगर ऑफ लॉस। अब ये लॉस कहाँ जाएगा बच्चों? P&L एप्रोप्रिएशन में इसका पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस। अब बच्चों प्रॉफिट आया, लॉस और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है एप्रोप्रिएशन में, किसको ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर को। ठीक है, तो इसे क्लोज करेंगे बच्चों, इसे भी क्लोज करेंगे। और क्रेडिट साइड डिफरेंस अराइज हो तो दैट इज कॉल्ड बाय डिविजिबल लॉस। डेबिट साइड आए तो प्रॉफिट। लॉस किसे दोगे बच्चों? दोनों पार्टनर को, सलीम अने सबाना। कौन से रेशियो में बच्चों? तो ऊपर देख लेते हैं हम, रेशियो दिया है। रेशियो P&L का गिवन नहीं है मेरे ख्याल से बच्चों। नॉट गिवन हो तो क्या करोगे? कोई सूचना ना आप हमेशा इक्वल रेशियो 1:1 में बांटो। जैसे बांटोगे बच्चों 3:70, 3:70, इस प्रकार से बच्चों ये 6540 लॉस पार्टनर में बांटना है। चलो बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी यहाँ बैलेंस लिखने में बच्चों। डिविजिबल लॉस आ चुका है, यहाँ बैलेंस मैंने गलती से लग लिया। सबाना के अंदर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, सलीम में क्रेडिट बैलेंस था। थोड़ा वैल्यू बच्चों आगे होगी तो मैंने रिवाइज कर लिया है। अब ये जो डिविजिबल लॉस है पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में डिविजिबल लॉस, ठीक है। सलीम के अंदर आएगा बच्चों 3270 और यहाँ आएगा 3270। इक्वल रेशियो है। सबसे पहले बच्चों हम टोटल करते हैं सलीम का क्रेडिट साइड 40,000 ज़्यादा है बच्चों टोटल। सेम यहाँ रखोगे, सलीम में डिफरेंस आएगा टू बैलेंस CD 40 में से बच्चों 2 माइनस करोगे 32,730। अब आप देख सकते हो डेबिट साइड डिफरेंस है वो जाएगा क्रेडिट साइड, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ बच्चों अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो बाय BD 32,730, ये समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ बच्चों इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 13,270। सेम यहाँ रखोगे 13,270, तो डिफरेंस आएगा बच्चों सबाना का बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13270। यस सही है बच्चों। और अगर इसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ आएगा 2BD 13270। ये ना लिखो तो भी चले बच्चों। डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड यानी बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहाँ लिखना है मुझे करंट अकाउंट किसका आएगा, यस सलीम, ओके, जिसकी वैल्यू है बच्चों क्रेडिट में 32730। और सबाना बच्चों, सबाना का क्रेडिट साइड वैल्यू था वो बैलेंस ट्रांसफर होगा डेबिट साइड, डेबिट यानी असेट साइड बच्चों, डेबिट बैलेंस है। करंट अकाउंट सबाना जिसकी वैल्यू है 13270। चेक कर लूँ बच्चों मैं, यस मैंने बच्चों इफेक्ट सही दिया, मैं चेक कर लेता हूँ एकदम सही है बच्चों। अब ये जो बैलेंस है हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, डिविजिबल लॉस पार्टनर करंट अकाउंट में करंट अकाउंट ट्रांसफर किया। अब बच्चों अगर आपका करंट अकाउंट लिखने के बाद बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाए बच्चों तो सम करेक्ट 160 में चेक कर लेता हूँ 120 180 32730 सही है बच्चों। 32,000 60,000 અને 1800। लाइबिलिटी साइड का टोटल है 4,06,530 4,06,530। असेट साइड दिख रहा है बच्चों मुझे 120 30 सब कुछ सही है बच्चों। ये हो गया आपका सम नंबर 11। इसमें बच्चों नया क्या आया, तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, फिर भी आपने रिवाइज्ड प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया बच्चों जिसमें 2 एडजस्टमेंट थे। आपके पास जब करंट अकाउंट का डेटा हो तो कैपिटल अकाउंट फिक्स हो जाता है बच्चों, सीधा बैलेंस शीट में लिखना है सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में। अगर कोई पार्टनर का सैलरी होता, कमीशन आते तो भी करंट अकाउंट में लिखते। ओवरऑल बच्चों अच्छा सम। और एक पॉइंट हिडन कौन सा आया, पार्टनर्स की लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% हिडन होता है बच्चों। सूचना ना हो तो रूल नंबर 1 ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें से आपको ब्याज या गिनना था। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, एकदम आराम से पूरा क्वेश्चन कर लीजिए। ये GSEB बोर्ड 2020 में आ चुका है बच्चों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.